बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी हैं? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने घी लिया है, इसको हमने एक पतीली के अंदर डाल दिया है। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, तो अब डालेंगे इसके अंदर प्याज। तो ये एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था। इस तरीके से इसकी कटिंग करने के बाद मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है गर्म घी के अंदर। साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और साथ ही मैंने डाला है सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। ये 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है और एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, वो डाल दिया इसके अंदर। तो अब इसके मसाले की जो है हम लोग तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। तो हम बना रहे हैं हलवा कद्दू की रेसिपी। तो ये देखें यहाँ पर जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा बुनाई हो चुकी है। तो अब डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा पानी। तो पानी डालने के बाद इसको मज़ीद मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे टमाटर वगैरह जो है वो नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो अब डालेंगे इसके अंदर स्पाइसेस। तो नमक टेस्ट के हिसाब से मैं यहाँ पे हाफ़ चम्मच जो है वो डाल रही हूँ। हाफ़ चम्मच जाएगा हल्दी पाउडर, हाफ़ चम्मच जाएगा इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ चम्मच धनिया पाउडर और हाफ़ चम्मच जाएगा इसके अंदर ज़ीरा। तो मसाले जो हैं इनकी हम लोग अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इनकी बुनाई करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन जो है वह ख़त्म हो जाए। तो अगर आपको लगे कि आपका मसाला नीचे से जल रहा है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और मसाला जो है इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करते जाना है। तो यहाँ पर परफेक्ट मसाला रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर 1 kg जो है वो मेरे पास हलवा कद्दू था। तो उसको मैंने ऊपर से छिलके उतार के इस तरीके से उसकी कटिंग की है, फिर उसको वॉश किया। तो फिर ये इस मसाले के अंदर जो है हमने डालनी है, इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने मिक्स करने के बाद अब देंगे इसके ऊपर ढक्कन और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो कद्दू जो है इसका अपने पानी में इसको पकने देना है। तो ये देखें जो 10 मिनट के बाद ये देखें यहाँ पे इसने काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो छोड़ दिया हुआ है। तो बस इसी पानी में ये पक जाएगा, इसके अंदर और ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत नरम और बिल्कुल ताज़ा था। तो इसलिए ये ऐसे ही पक गया। अगर आपके पास कोई नहीं ऐसे पकता आप इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो ये देखिए अब इसको चम्मच की मदद से हम लोग मैश कर लेंगे। अगर आप मैश नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो हम इसको कर रहे हैं मैश। तो ये देखिए इस तरीके से जो है वो मैंने इसको सारे को जो है चम्मच की मदद से बहुत ईजी ये मैश हो जाता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है, कितना मज़ेदार लग रहा है। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक मैंने यहाँ पे सारा जो है मैश कर लिया हुआ है और ये चम्मच की मदद से बहुत इजी मैश हो जाता है। बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुआ था।